ओके, सो वंस यू डू हैव दिस थिंग्स अवेलेबल विथ यू, जैम्प सर्वर है आपके पास और जैम्प के अंदर आपने ये दोनों सर्विसेज चालू करके रखे हुए, तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी पीएचपी का फाइल भी उसके अंदर रन कर सकते हो। पीएचपी के अंदर कोडिंग करना भी सीख सकते हो, जो कि हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहले तो हम वेबसाइट बनाएंगे, और उसको बनाने के बाद उसके अंदर हम वूकॉमर्स नाम का एक प्लगइन ऐड करेंगे। ना व्हाट इज प्लगइन, वो आगे आएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वूकॉमर्स प्लगइन के जरिए पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे हम इन दिस सर्टिफिकेट कोर्स। तो उसके लिए ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए। तो बहुत स्टार्टिंग से मैं बोल के आ रहा हूँ फ्रेंड्स, कि कोई भी नॉर्मल बच्चा है ना, तो उसके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि वो हमने डिस्कशन किया सीएमएस समझते समझते कि कारपेंटर हो गया, कोई सोनार हो गया, कोई एनी वर्कर, तो उसको कोई कुछ मतलब नहीं अपाचे क्या है, माइस्क्यूएल क्या है, पीएचपी क्या है। उसको सिंपल कैसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश सिखा दिया तो वो अपना काम करता रहेगा। बट यू आर टेक्निकल पर्सन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये अपाचे क्या है, माइस्क्यूएल क्या है, ये जैम्प क्या है। हालांकि जब भी आप लाइव ग्लोबली इसको होस्ट करने के लिए जाएंगे, तब ये जैम्प वैम्प लैम्प कुछ आएगा नहीं, दीज आर जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज। लेकिन जब भी ग्लोबली करेंगे तो अपाचे कैसे काम करेगा, माइस्क्यूएल कैसे काम करेगा, जिसको हम पैसा देके उसके पास डोमेन नेम होस्टिंग स्पेस परचेस करते हैं, ये उसकी माथा बची, उसी के लिए हम उसको पैसे देते हैं कि अपाचे आपके यहाँ काम करना चाहिए, माइस्क्यूएल ठीक से काम करना चाहिए। हम तो सिर्फ हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट देखेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे। आर यू विथ मी फ्रेंड्स, समझ में आया ये सारी चीजें? यस सर। ओके गुड। चलो अभी एक सेकंड। ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं, और वर्डप्रेस को हमने डाउनलोड तो कर दिया, लेकिन अभी इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स है, उसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर उस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जैम्प जैम्प मेरे लिए अच्छा रहता है, इसलिए मैं जैम्प को यूज करता हूँ। आप वैम्प का भी यूज कर सकते हो, आपके पास जो मशीन है उसके मुताबिक आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर इसके इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ एरर आता है, तो वो 1-to-1 बेस पे जाके उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने काफी कुछ बातें कर ली आज। थोड़ा मोनोटोनस जैसा सेशन रहा, लेकिन मैंने व्हाट इज पीएचपी, व्हाट इज माइस्क्यूएल, और फिर सीएमएस क्या है, ये सारी बातें क्लियर कर दी हमने। और वर्डप्रेस के ऊपर भी हम जा रहे हैं अभी। सो आई एम श्योर कल के आखिरी वाले सेशन में हम एक क्विज कंडक्ट कर पाएंगे कि वर्डप्रेस क्या है, सीएमएस क्या है, इसके ऊपर एज पर आवर शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर हमने जो डिस्कस किया हुआ है, क्विज ऑन सीएमएस एंड की वर्डप्रेस, सीएमएस क्या है और वर्डप्रेस क्या है, उसके ऊपर एक क्विज रहेगा टुमारो इन लास्ट सेशन। और एक और चीज फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ऐसी है, प्रैक्टिकल है। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे पास सिर्फ 2 ही पीपीटी थी जो हमने खत्म कर दी। अभी जितना भी चीजें हम करने वाले हैं, ये पेजेस क्रिएट करेंगे या फिर कैटेगरीज बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें होने वाली है। एंड यू मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स पैरेलली। अगर यहाँ पर हमारा 2 घंटे का काम हो रहा है आज, तो हालांकि बहुत सारा थ्योरी हमने डिस्कस किया, लेकिन टुमारो ऑनवर्ड्स सारा कुछ प्रैक्टिकल्स होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग पैरेलली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो कैसा होगा कि ये सर्टिफिकेट कोर्स सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही होगा। अनलेस एंड अनटिल यू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये आपके किसी काम का नहीं है। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू गाइज टू फाइंड अप्रोप्रिएट पैकेज फॉर योर, वैम्प हो गया, जैम्प हो गया, कोई भी है। और फिर उसके अंदर ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये करना स्टार्ट कर दीजिए, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। ओके सो लेट मी गो टू द डाउनलोड फोल्डर। डाउनलोड कैसे होता है वो हमने देखा। ये वर्डप्रेस को यहाँ पर डाउनलोड भी किया हमने। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको लोकल होस्ट, सॉरी ये htdoc के अंदर यहाँ पर कॉपी भी किया। देखो वर्डप्रेस, तो कुछ स्टेप्स है मैंने लिखे हुए कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो चलो वो देखते हैं। चलो इसमें से आधे तो हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड वर्डप्रेस। डाउनलोड वर्डप्रेस कहाँ से करेंगे? फ्रॉम wordpress.org and not from the wordpress.com.
उसमें से तो डाउनलोड करने को मिलेगा भी नहीं wordpress.com में से। देन एक्सट्रैक्ट द फोल्डर, तो जो जिप फाइल है ठीक है उसको एक्सट्रैक्ट किया और फोल्डर को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो वो भी कर लिया। देन कॉपी पेस्ट द वर्डप्रेस फोल्डर टू द रूट फोल्डर। अभी ये क्या हो गया, तो रूट फोल्डर हमको मालूम है, अगर जैम्प पैकेज है मेरे पास तो उसके अंदर रूट फोल्डर है जिसका नाम है htdoc, और अगर वैम्प का यूज कर रहा हूँ, वैम्प पैकेज है मेरे मशीन के अंदर, तो उसके अंदर www नाम का एक फोल्डर रहेगा फ्रेंड्स, तो वो होगा रूट फोल्डर। तो ये दोनों मैंने यूज किए हुए, तो ये इन दोनों का रूट फोल्डर मेरे पास है। आई हैव नॉट यूज्ड लैम्प या फिर मैम्प का यूज हमने नहीं किया हुआ है, तो उसके भी रूट फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर जाके आपको ये फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी ये स्टेप क्या बोल रहा है, रीनेम द फोल्डर टू योर डिजायर नेम, मतलब आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है उस वेबसाइट का नाम आप वहां पर उसको दे दीजिए। तो चलो ये htdoc में जाते हैं, इसका नाम वर्डप्रेस है, तो इसका नाम मैं बना देता हूँ mysite.com। तो ऐसा मैं नाम दे देता हूँ। तो मुझे वेबसाइट जो बनानी है उसका नाम है mysite.com या abc.com या फिर myshop.com, जो भी आपको वेबसाइट का नाम चाहिए, या फिर सिंपल ABCD भी रख सकते हो, जो नाम चाहिए आपको वो रखो। अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम सीखने के लिए दे रहे हैं। फिर जब आप पूरा सीख जाओगे, फिर आप ग्लोबली होस्ट करने के लिए जाओगे, तब तो आप बहुत सोचोगे कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, खिलौने बेचने, तो उसका नाम इस तरह से अच्छा रखना चाहिए, मुझे कोई कंज्यूमेबल आइटम्स बेचनी है, FMCG प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो उस हिसाब से अपनी वेबसाइट का नाम, टाइटल वगैरह आप सोचो। अभी के लिए जस्ट फॉर mysite.com ऐसा नाम हमने बना दिया। Okay, so this step is also done. Now what is this? Locate the folder from the localhost to start installation. Installation start करने के लिए ये जो फोल्डर हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और उसका नाम चेंज किया, उसको हमें लोकेट करना है फ्रॉम द लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट जो है वहां से हमने इसको कॉल करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले किया था लोकल होस्ट और स्लैश करके माई फाइल, हमने क्या, हमारी एक फाइल थी यहाँ पर myfile.php, जैसे हमने कॉल किया था सेम वे हमको कॉल करना है mysite.com। सो लेट मी कॉपी दिस और इसको लोकल होस्ट से यहाँ से ब्राउजर में से कॉल करते हैं mysite.com एंड सिंपली प्रेस एंटर। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने ये काम किया, वी हैव ट्रिगर्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। चलो ये आता है, तब तक हम वापस से स्टेप्स देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अभी लोकेट करो और स्टार्ट इंस्टॉलेशन, ये तो हमने कर लिया। फिर ये बोल रहा है क्रिएट डेटाबेस फॉर द वेबसाइट, तो हम जो भी वेबसाइट बनाने के लिए जाएंगे उसके लिए डेटाबेस हमको एक बना के रखना पड़ेगा। तो चलो हम एक डेटाबेस भी बना के रखते हैं। ये देखो चलो यहाँ पर इंस्टॉलेशन आ गया, लेकिन ये स्टार्ट करें ना उससे पहले हम इसके लिए एक डेटाबेस बना के रखते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमको लेट अस इन दूसरे ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट में टाइप करता हूँ, और डेटाबेस बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा PHP माई एडमिन के अंदर, और इसके अंदर लेट मी क्लिक ऑन न्यू। यहाँ से हम डेटाबेस बना सकते हैं। सो सिंपली क्लिक ऑन न्यू और डेटाबेस का नाम रखता हूं मैं माई साइट 1306, ये आज का डेट, एंड सिंपली क्रिएट। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, डेटाबेस क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस है जिसके अंदर से माई साइट 1306 ये हमारा वेब डेटाबेस बन गया। अभी डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, तो यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो सारी माथापच्ची हमको करनी नहीं है। हमको सिर्फ डेटाबेस होना चाहिए, ताकि जब भी वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट बनाएगा तो वो ये डेटाबेस का यूज करेगा। तो चलो डेटाबेस तो मेरे पास बन गया। अभी वर्डप्रेस के सेटअप के अंदर जाते हैं। ओके, इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। हिंदी भी है, इसके अंदर गुजराती भी है फ्रेंड्स। सी दिस, लेकिन अभी के लिए US इंग्लिश को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। Yes, these 5 steps are very meaningful.
हमको ये जानना ही पड़ेगा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ये क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने ये 5 चीजें जान लो फिर आगे बढ़ो। तो ये 5 चीजों में सबसे पहला कौन सा है? डेटाबेस का नाम। तो जो ये वेबसाइट आप क्रिएट करोगे उसके लिए वर्डप्रेस कुछ टेबल बनाएगा। तो वो टेबल बनाने के लिए एक डेटाबेस होना चाहिए उसके पास, तो वो आप फिक्स कर लीजिए तो उसका नाम। तो यस भैया, हमने वो एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम है माई साइट 1306। तो चलो, ये पॉइंट नंबर 1 तो हमारे पास क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, डेटाबेस यूजर नेम। अभी डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस का पासवर्ड, ये क्या चीजें हो गई फ्रेंड्स? हमने तो सिंपली PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए हम, बिकॉज वी आर इन लोकल होस्ट। तो इसके लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं है। वरना नॉर्मली क्या रहता है कि कहीं पर भी आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हो तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर सी एक ऑप्शन है हमारे पास, लॉग आउट। चलो अभी लॉग आउट नहीं करते, लॉग आउट इसमें से अगर मुझे लॉग आउट करना है और वापस से लॉग इन करना है तो मैं कर सकता हूँ। और सीरीज एम्प्टी सेशन डेटा ये लॉग आउट कर देगा इसमें से। तो अगर इसके अंदर से लॉग आउट हो गया और यहाँ पर वापस से आना है तो उसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लगेगा। अभी के लिए आप भी जब अपना नॉर्मल फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो वैम्प पैकेज का या जैम्प पैकेज का, और फिर उसके जरिए PHP माई एडमिन तक पहुंचेंगे, तो आप पहुंच जाओगे और उसका डिफॉल्ट यूजर आईडी और पासवर्ड रहता है आप रूट एंड ब्लैंक। मतलब यूजर आईडी हो गया रूट, पासवर्ड हो गया ब्लैंक। मतलब BLAN के ऐसा लिखना नहीं है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। तो चलो ये 2 चीजें भी मुझे मालूम पड़ गई, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड। और फिर डेटाबेस का होस्ट, ये क्या हो गया अगेन वापस से। अगर मैं GoDaddy, बिगरॉक, ये ग्लोबली मुझे मेरी वेबसाइट कहीं पर होस्ट करनी है तो वो होस्ट, वो IP एड्रेस मुझे देगा। मैं कभी भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल google.com लिखता हूँ तो बहुत जल्दी ये हो जाता है, वरना एक्चुअली में यहाँ पर मुझे IP एड्रेस दिखाता है। तो जिस किसी भी वेबसाइट के पास हम जाते हैं तो उसका IP एड्रेस पहले आता है। तो वो उसका हो एड्रेस हो गया होस्ट। तो वो डेटाबेस का होस्ट, डेटाबेस कौन सा होस्ट पे है? तो अगर GoDaddy, बिगरॉक ऐसे किसी भी ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाते हो तो वो आपको एक होस्ट देगा, होस्ट नेम देगा, URL देगा। यहाँ पर जाके आप अपना डेटाबेस बनाएंगे। हमारे लिए अभी हमारा पास कौन सा होस्ट है? ये जो डेटाबेस है वो कौन से होस्ट पे है? लोकल होस्ट के ऊपर। तो हमारे लिए ये रहेगा लोकल होस्ट। लेकिन जब ग्लोबली करेंगे तो ग्लोबल डेटाबेस प्रोवाइडर जो भी होगा वो हमको ये नाम देगा, वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें क्या होती है वो हमको मालूम पड़ गया। फिफ्थ वन इज टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स मतलब जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट करेंगे, वर्डप्रेस क्या करेगा, बहुत सारे टेबल्स बनाएगा, 10 12 15 टेबल्स बनाएगा। और उस टेबल के अंदर एक टेबल का नाम है से फॉर एग्जांपल यूजर। हालांकि अभी के लिए तो हमको इतना कुछ आता नहीं है, इतनी समझ नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन आगे जाके हम थोड़े एक्सपर्ट हो गए और हमको पता चला कि इसके अंदर इस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से ये कर सकते हैं। तो मैं भी एक चलो टेबल बनाने की कोशिश करूँ जिसका नाम है यूजर टेबल। तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। वर्डप्रेस ने जो यूजर नाम का टेबल बनाया वो, और मैं जो मेरे लिए मेरे पर्पस के लिए यूजर नाम का टेबल बना रहा हूँ वो। तो वैसा ना हो, इसलिए क्या होगा कि ये वर्डप्रेस जितनी भी टेबल्स बनाएगा उसके आगे अपना एक प्रीफिक्स लगा देगा। तो ये हो गई ये 5 चीजें जो हमारे पास रेडी है। तो चलो क्लिक ऑन लेट्स गो। चलो डेटाबेस का नाम, हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है? माई साइट 1306। माई डेटाबेस नेम इज माई साइट 1306। यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट, और प्रीफिक्स चल दो ये रख दो, कोई नहीं। आप देखना फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये माई साइट नाम के डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। चलो ये इसको खोलते हैं। इसके अंदर कितने सारे टेबल्स हैं? इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अगेन इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन हमारे डेटाबेस के अंदर कोई सा भी टेबल नहीं है। तो जैसे ही हम ये वेबसाइट रन करें, ये सेटअप रन करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स आ जाएंगे। जो जितने भी टेबल बनेंगे उसके आगे ये प्रीफिक्स लगा देगा WP_। लेट मी क्लिक ऑन सबमिट।
So now it is going to run the installation. Run. That's all friends, हमारे वेबसाइट तैयार हो गई। अभी ये बोल रहा है कि चलो साइट का टाइटल क्या देना है। मैं साइट का टाइटल दूंगा mysite.com। यूजर नेम फ्रेंड्स 95% स्टूडेंट्स इसके अंदर मिस्टेक करता है। यहाँ पर यूजर नेम देंगे रूट और पासवर्ड ब्लैंक। दो तरह के यूजर नेम पासवर्ड रहते हैं फ्रेंड्स, एक जिसके जरिए आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और ये जो अभी यहाँ पर यूजर नेम पूछ रहे हैं वो कौन सा है, ये यूजर नेम है जिसके जरिए वेबसाइट को कोई संभालेगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है जो पूरी वेबसाइट को संभालेगा, तो ये उसका यूजर आईडी पासवर्ड हमको बनाना है अभी। सो लेट मी गिव नेम से फॉर एग्जांपल एडमिन, एंड पासवर्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हमको याद नहीं रहेगा। लेट मी गिव अगेन पासवर्ड इज आल्सो एडमिन। अभी ये ऐसा वीक पासवर्ड तो चलेगा नहीं, तो हमें इसको टिक करना है ऑन, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ ईमेल आईडी, अभी के लिए तो चलो मैं ऐसा बोल दूं admin@gmail.com, लेकिन ये लोकल, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ग्लोबली करेंगे तो यहाँ पर हमको सोच समझ के ईमेल आईडी देना है, क्योंकि अगर मैं गलती से फ्यूचर में पासवर्ड भूल गया, मुझे कुछ बैकअप रिकवरी करनी है, तो ये ईमेल आईडी के ऊपर वो होगा। उसके बाद ये क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये टिक मार्क ऑन कीजिए ऑफ कीजिए, अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे वेबसाइट लोकल है। इफ वी आर गोइंग टू होस्ट इट ग्लोबली, तो कोई गूगल के अंदर टाइप करे तो हमारे वेबसाइट का नाम आना चाहिए, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, तो उसके लिए टिक मार्क ऑन करना चाहिए। फॉर नाउ देयर इज नो मीनिंग वेदर वी टिक मार्क इट ऑन और ऑफ। एंड नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, वेबसाइट हमारी बन गई। चलो कुछ भी पासवर्ड सेव नहीं करना है मुझे, क्लिक ऑन लॉगिन। हमने पासवर्ड यूजर आईडी दिया था एडमिन, पासवर्ड इज आल्सो एडमिन। ये जो है फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द कंट्रोल पैनल ऑफ आवर वेबसाइट। हमारी जो वेबसाइट बनेगी उसका कंट्रोल पैनल है। यहाँ से हम पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। ये दिस इज नॉट आवर एक्चुअल वेबसाइट, दिस इज आवर वेबसाइट कंट्रोल पैनल। अगर मुझे मेरी वेबसाइट देखनी है तो यहाँ पर जाके सी दिस विजिट साइट, कंट्रोल की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि बाजू वाले टैब में ओपन हो जाए। सी दिस इज आवर वेबसाइट। अभी हमको सिंपली क्या करना है, सीखना है हमें इसके अंदर हम कैसे पेज बनाएंगे, कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे कैटेगरीज बनाएंगे, कैसे स्टोर सेटअप करेंगे, एंड सो मेनी थिंग्स। तो पहले वर्डप्रेस को अच्छे से डिटेल में सीखेंगे इसके अंदर। सॉरी हियर, चलो एक चीज करते हैं, अपीयरेंस में जाके थीम चेंज करते हैं। चलो ये थीम एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये चलो थीम चेंज हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज, हाउ इजी इट इज, देखिए आप, सिंपल मैंने क्लिक किया और थीम चेंज हो गई। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके अंदर विजेट्स, मेन्यूज, बहुत सारी चीजें जो हमको सीखनी है। अगर मुझे ये थीम अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है, सिंपल इसको लाइव प्रीव्यू करके एक्टिवेट कर दो, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज अवर एक्चुअल वेबसाइट एंड दिस इज व्हाट इट्स आर कंट्रोल पैनल। इसको बंद करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी। ओके, नाउ लेट मी टाइप लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के अंदर हम जाते हैं दोस्तों PHP माई एडमिन के अंदर, और हमारा डेटाबेस देखते हैं। सी वर्डप्रेस ने इतने सारे टेबल्स बना लिए। अगेन लोकल होस्ट और स्लैश करके हमारी वेबसाइट का नाम, माई वेबसाइट नेम इज माई वेबसाइट, सॉरी mysite.com. See this mysite.com is appearing.
अभी उसका कंट्रोल पैनल जिसके अंदर से मैं पेज बनाऊंगा, पोस्ट क्रिएट करूंगा, तो वो सारी चीजें, तो वो कहाँ से आएगा, वो कंट्रोल पैनल। तो उसके लिए मुझे एंड में लिखना है wp-admin। तो ये आ गया, इसके अंदर मैं लॉग इन करूँ से एडमिन एडमिन। अगर ये यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए तो वापस से दूसरा बनाना पड़ेगा, इसका रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लाइव है, ग्लोबली है, तो रिकवर हो सकता है। अभी के लिए तो हमने रिकवरी में पासवर्ड ईमेल आईडी भी दिया है admin@gmail.com, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सिंपली क्लिक ऑन लॉग इन। तो ये डैशबोर्ड के अंदर हम वापस से आ गए। ये सारी चीजें फ्रेंड्स, डैशबोर्ड क्या है, ये पोस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ सीखने के बाद एक वीक के अंदर ये सीखेंगे हम, और दूसरे वीक के अंदर इसके अंदर कैसे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। लेट अस कीप टुडे सेशन to this only. Any question friends from your end? सर Yes please. सर एक यूजर नेम और पासवर्ड से सर एक ही वेबसाइट बना सकते हैं? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब सर ये mysite.com है सर, एक बार ऐसी और एक वेबसाइट ऐसे हाँ, एक जितनी ही यूजर बनानी है नेम से उतनी, हाँ जितनी बनानी है उतनी बना सकते हैं। हमने क्या किया फ्रेंड कि ये वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पर कॉपी किया और उसका नाम बना दिया mysite.com। कल मैं वापस आपको रिवीजन करवाऊंगा, तो mysite2.com ऐसा एक दूसरा फोल्डर यहाँ पर कॉपी करूंगा और उसका नाम mysite2.com बना लूंगा। तो उसके लिए वापस से दूसरा डेटाबेस हम बनाएंगे और सिंपल ऐसा वापस से हम सेटअप करेंगे। तो 2-3 वेबसाइट ऐसी यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ओके सर। तो करेंगे हम और ये क्या है कि इसको तो चलो मैंने डिलीट भी कर दिया, तो mysite.com चली गई, डिलीट हो गई। तो ये सीखने के लिए, इसका पर्पस नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे ही रहेंगी। दिस इज वॉट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। इसके अंदर हमने कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट भी नहीं किया हुआ है, इसके अंदर कोई पेजेस बनाया है फिर ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर किया भी है तो ये लोकल ही है, ऐसी तो 50 वेबसाइट्स बनाई मैंने और चली भी गई, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो सिखाते ऐसी बहुत सारी बनाएंगे। लेकिन ये इसको सीखने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्त, इसको सीखने के बाद जब आप लाइव काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डैशबोर्ड के अंदर मैं यहाँ से नया पोस्ट क्रिएट कर पाऊंगा, यहाँ से नया पेज क्रिएट कर पाऊंगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये लोकली हम ये सारी चीजें सीख लेंगे, ग्लोबली यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट। एनी क्वेश्चन? गुड। तो आई थॉट के वो थियोरी वाले सेशन के अंदर आपको मजा नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर अभी क्वेश्चंस आने लगे प्रैक्टिकली जैसे ही हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। तो एम आई राइट? Yes, sir. Okay, let me stop recording now.